आला हजरत को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी। अब अगर कोई आला हजरत के खिलाफ जबान खोले तो लड़ना मत समझ लेना ये जाहिल है, जब तो नहीं समझा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले बलियावी अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से सट्टारी और गिरदनवाह के ईमान वालों को मुबारकबाद पेश करूं कि आपने महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, मीरों के मीर, ईमान वालों के दस्तगीर, तवज्जो चाहो प्लीज, ईमान वालों के दस्तगीर और यहीं से जो सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की सुपारी ले रखी है कुछ लोगों ने, बलियावी भी अब कसम खा लिया है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकान में ताला लगा के दम लेंगे। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी। ए बेटे जाओ, घर जाओ। ये कमेटी वाले जानते हैं कि कह दिया तेल जलाना पड़ा है तो तारीख मिली है। मैं जलसे के लिए थोड़ी पैदा लिया हूं, और जलसों के नजराने से बलियावी की गाड़ी का डीजल नहीं पूरा हो सकता है, तुम हमें रोटी क्या दे सकते हो? हक बात कहना है, इसलिए जलसों में आ जाते हैं। तो क्या इरादा है? बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, उठाए रखो।
स्टेज वाले आपका भी है? तो उठाए हो तो बगल में देखो कहीं खोटा माल न बैठ गया हो। जिसका हाथ न उठे समझ लो ये गड़बड़ है। उड़ा दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ और मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। ओए जोर से लगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। मैं देख रहा हूं मेरे नौजवान कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं। आपकी दिक्कतों का भी हमें एहसास है। बलियाबी की गुफ्तगू आज कड़वी होगी और बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन हजरत नाराज होंगे, इसलिए कि बलियाबी हजरत को खुश करने के लिए नहीं जिंदा है, मदीने के मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए जिंदा है। प्लीज ऐसा नहीं, बैठा दो प्यार से, बच्चा है ना, मोहब्बत से बोलोगे बैठ जाएगा। देखो मेरे आका की हदीस पाक में कितनी बरकत है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि बच्चों से मिलो तो शफकत के साथ, डांटो मत, प्यार से बात करो। इसके पीछे का राज जो छुपा है बता दूं, जब बच्चों से शफकत और प्यार से मिलोगे तो बच्चे तुमसे अदब के साथ मिलेंगे, और जब बच्चों के साथ डांट के बात करोगे तो वो गाली से बात करेगा। बलियाबी की गुफ्तगू का 3 पार्ट होगा। मुझसे पहले आपने शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम जनाबे एहसान शाकिर से नाते पाक का बड़ा खूबसूरत मतला भी और हुस्ने मतला भी, और मेंबर शरीफ पर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब आसवी रौनक अफरोज है। आखिर जलसे का मकसद क्या है? भीड़ हो मकसद ना हो तो वो पागलों की जमात हो सकती है, जलसा नहीं हो सकता। आंदोलन हो, एजेंडा ना हो तो कुछ सरफिरों का जत्था हो सकता है, आंदोलन नहीं। किताब हो, रिजल्ट ना हो तो काला कागज हो सकता है, पुस्तक नहीं। इसलिए आज ये इतना बड़ा शामियाना, नीत की कुर्बानी, इतने दूर दराज का सफर और इसका कोई एजेंडा ना हो, इसका कोई मकसद ना हो, तो ऐसे ही होगा कि कुछ लोग सट्टारी में आए थे, वापस चले गए। और याद रखना, जितना बड़ा एग्जाम होता है उतना ही सख्त इम्तिहान होता है।
जितना ऊंचा मनसब होगा उतने ही सख्त इम्तहान होगा। इम्तहान उनका हर हाल में होगा जिन्होंने इस्लाम की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। उसका कोई एग्जाम नहीं है जो मार्केट के खरीदे हुए माबूद पे भरोसा करता है। तो इरादा सुनने का है, मूड है सुनने का, तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक अपने बंगला अंदाज में। हवा बनी मकसद है, चांदो सूरज बने मकसद है, दरिया बना मकसद है, लौह कलम बना मकसद है, जन्नत बनी मकसद है, जहन्नम बना मकसद है, हम आए यहां मकसद है, होगी कयामत मकसद है। बगैर मकसद के कुछ नहीं। आप मिले किसी से मकसद है, स्कूल गए मकसद है, मदरसा खोला मकसद है, मस्जिद बनाई मकसद है, रोजा रखा मकसद है, हज किया मकसद है, ज़कात दिया मकसद है, दाढ़ी रखी मकसद। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बता दे कोई मकसद के बगैर खाली हो। प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, तकरीर भूल जाऊंगा, 2 मिनट नहीं लेगा, उठ के चल दूंगा। इसको पागल आज के बाद कभी मत कहना। इतना तो होश है कि मेरे आका की मिलाद है, हम भी चले। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाए? मकसद। अब अहले स्टेज की तवज्जो नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए अल्लाह, तेरी बंदगी के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, जमीन क्यों? आसमान क्यों? चांद क्यों? सूरज क्यों? अर्श क्यों? लौह क्यों? कलम क्यों? हम क्यों? तुम क्यों? मुल्क क्यों? कंट्री क्यों? जबान क्यों? नबी क्यों? रसूल क्यों? पैगंबर क्यों? वली क्यों? कुतुब क्यों? गौस क्यों? अब्दाल क्यों? अगर सिलसिलावार इसी का जवाब दूं तो 3 रात चाहिए। लेकिन बलियाबी यहीं रुक कर तुझसे पूछ ले, बता जमीन का मकसद, आसमान का मकसद, अर्श का मकसद, लौह का मकसद, कलम का मकसद, कलम का मकसद, तो सबको निचोड़ कर जब एक जगह रखा गया, जब सबको समेट कर एक जगह रखा गया, तो रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलेगा तो बोल दूंगा। रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, ये जमीन, ये आसमान, ये लौह, ये कलम, ये नबी, ये रसूल, ये पैगंबर, ये फरिश्ते, सबके बनाने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि सब जाने जाएं, सब जाने जाएं रब से, और रब पहचाना जाए महबूब से।
तवज्जो चाहूं, रब पहचाना जाए महबूब से। प्लीज ए बेटे ए नहीं, बस रब पहचाना जाए महबूब से। सवाल ये उठता बंदगी के लिए फरिश्ते थे, लेकिन जब रब ने चाहा, क्या चाहा, जब रब ने कि दुनिया बने, जमीन बने, आसमान बने, लौह कलम बने, सब बने, तो कब 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 जब जमीन न बनी थी तब, जब आसमान न बना था तब, जब लौह कलम न बने थे तब, जब आदम और ईसा न बने थे तब। तो जब जमीन न बनी थी तो मिट्टी न बनी, जब जमीन न बनी थी तो पानी न बना, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, किसी का नहीं था, कोई भी नहीं था तो सिर्फ मेरा अल्लाह, और उसी अल्लाह ने अपने नूर से, बोलोगे तो बोल दूंगा, उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपने नूर से एक नूर बनाया, मिट्टी से नहीं, चूंकि बनी ही नहीं थी, पानी से नहीं, चूंकि पैदा ही नहीं था, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं थी, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं, पानी से नहीं, चूंकि बना ही नहीं था, मिट्टी से नहीं, इसलिए कि इसका वजूद ही नहीं। तवज्जो चाहूं, तब बलियाबी यहां रुक करके कहता है, अगरबत्ती बेचने वालों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहूं, अरे बोल सकते हो तो बोल दो यार, बोल दो। अगरबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। अपनी मां बहनों से कहूंगा, तुम्हारे बगल में कोई अगर मैडम भाषण दे तो उसको कहो कि चुपचाप उठो, घर चली जाओ, बदिल लगा लो। चूंकि रटी हुई तकरीर बलियाबी के पास होती नहीं है, स्टेज ढांसू हो तो एक माल निकाल दूं तो 10 साल सुना जाए। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? अपने नूर से, करेक्ट। किससे? कब? जब कुछ न बना था, जब, और अब तो बनाने वाले जाली आदमी भी बना लेते। तवज्जो चाहूं, और इसमें हमारा भारत तो विश्व गुरु है साहब, इसका कोई जोड़ नहीं, इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नटवरलाल था जो भारत में पैदा हुआ। तवज्जो चाहो, बस दिल लगा लो, दिल लगा लो, दिल लगा लो, बात बड़ी पक्की आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था? बनाना बनाना बनाना। जैसे ही मैं पहुंचा मालदा में, वैसे ही हजरत मौलाना डॉक्टर शकील आसवी साहब ने कहा, बलियावी साहब, मेरे मालदा में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्या गजब का बनाता है साहब। मैंने कहा क्या क्या बनाता है? पहले इनकी तवज्जो चाहो, शाकिर बाबू प्लीज, क्या क्या बनाता है? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, उसके हाथ में जादू है, जादू। जिसकी कहिए उसकी तस्वीर बना देगा,
जिसकी कहिए उसी की तस्वीर बना देगा। आर्टिस्ट है, मुसब्बिर है, छायाकार है। दिल लगाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार मेरी मुलाकात करा दो। जैसे ही मिला मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? बोला बलियावी साहब जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की नहीं अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या जिसे कभी देखे ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं बताना होगा, रुखसार कैसे हैं बताना होगा, कान कैसे हैं बताना होगा, होठ कैसे हैं बताना होगा, भवें कैसी है बतानी होगी। तवज्जो चाहो, बस दिल लगाओ। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट प्लीज प्लीज, बहुत सेंसिटिव पॉइंट आया है। वो नूरे मुजस्सम की बात में नहीं करता, जिस नूर के टुकड़े से महबूब बना मैं उसकी बात करता। तवज्जो चाहो। मैंने कहा कि आज तक मैं उसकी बनवाना चाहता हूं, मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जिसकी जुल्फे तो नहीं देखी, जिसके चेहरे तो नहीं देखे, जिसका सराफा तो नहीं देखा, जिसके कदमे नाज तो नहीं देखे, जिनकी उंगलियां तो नहीं देखी, जिनके तलवे तो नहीं देखे। हाँ हाँ, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जब उनसे पूछा बोलो कैसे हैं, तो सबने यही कहा इनसे पहले देखे हो किसी को ऐसा तब ना कहे वैसे हैं, ऐसा तो पहली बार देखा तो कैसे कह दूं वैसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अब बस प्लीज इसी जगह अपने को बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के कंप्लीट। बहुत तवज्जो चाहूं, जरा सा फिसलोगे तो चले जाओगे, पूरा मफहूम निकल जाएगा। प्लीज एविटे नहीं, ऐसा नहीं, बदिल लगा लो। देखे हो ऐसा तब ना कहे वैसा। मैंने कहा मुसब्बिर, मैं जिनकी बनवाना चाहता उसकी जुल्फे तो किसी ने नहीं देखी, चेहरा तो किसी ने नहीं देखा। एक किताब है जिसने सिर्फ चेहरे के बारे में बताया है, चेहरा नहीं देखा। कहा बता है कैसा चेहरा? मैंने कहा कुरान ने कहा वद्दुहा, जोर से। आंखें मा जागल बसरो मा तगा, जुल्फे वल्लैल, जुल्फे वल्लैल, चेहरा वद्दुहा, मां आंखें मा जागल बसर। बनाओ बोल यार जोर से, ओए रंग में आके बोल दे। मैंने कहा यही है कुलहुलिया बनाओ। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलिया भी तेरी बना सकता हूं, डॉक्टर शकील की बना सकता हूं, एहसान शाकिर की बना सकता हूं, बैल की बोल बना दूंगा, पेड़ की बोल बना दूंगा, समंदर की बोल बना दूंगा, आसमान की बोल बना दूंगा, शाम की बोल बना दूंगा, सुबह की बोल बना दूंगा, दोपहर की बोल बना दूंगा, मौसम अब्र का बता बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बनाओगे? का पत्ते पे बोलो बना दूंगा, जमीन पे बोलो बना दूंगा, लकड़ी पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा अगर इतने ही बड़ा फनकार है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। समझो चाहो, पढ़े लिखो की
मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे, मुसब्बिर बोल पड़ा असंभव, ये मुमकिन नहीं कि पानी पे तस्वीर बन पड़े। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, मेरा मुसब्बिर ओरिजिनल। बाप के बदन का 2 कतरा पानी और माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है। अब मुसब्बिर से मैंने कहा उसकी बना, उसकी बना, जिसकी आंखें माज़ागल बसर, जिसका चेहरा बद्दुआ। मुसब्बिर कलम तोड़ के बोल पड़ा, अम्मा मैं उनकी बना सकता हूँ जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कैसे बना दूं जो नूर से बना हो। शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद मैं पूछता हूं, अगर गैरत वाली मावों का दूध पिए हो तो जवाब दो। लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अमा आदमी तो बहुत थे, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले थे, मुसीबत वही रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं। जरा अल्लाह इनका अक़बाल बुलंद फरमाए। आमीन। या रसूल अल्लाह, आजा रंग में चारों तरफ से हाथ उड़ा। लगाओ लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अरे हाथ उठा, ताकत से लगा, जोर से बता जमाने को। लब्बैक 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 लब्बैक। भारत में ईमान वालों कभी किसी हुक्मरान से मत डरना। डॉक्टर साहब, आबादी मेरी 20%, कितनी? नौकरी में मुसलमान नहीं। जब है ही नहीं तो जीरो क्यों लगा रहे हो? स्कूल कॉलेज से इनको मतलब नहीं। सट्टारी वालों, फैसला तुम करो, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अपनी औलादों को मजदूर और लेबर बनाकर रखना चाहते हो या मालिक बनाना चाहते हो? अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना। अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना, और मालिक बनाना चाहते हो तो अंधभक्ति का चश्मा उतार के अपनी औलादों को पढ़ा देना। जहां इल्म होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहीं अंधभक्ति होगी। अंधभक्त और है, आशिक और है। जोर से जोर से, अरे बोल दे यार, झूम के बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। याद रखना, बलिया भी किसी का खौफ नहीं पालता, और कोई आंखें लाल करता तो बयाना तुरंत वापस कर देता। इसलिए कि बलियाबी को उस कादरी फकीर ने पाला है जो डरबन और हुक्मरानों के सामने घुटने टेके नहीं हैं, छाती टिकवा दिया है।
उसी आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, सट्टारी वालों, जलसे तुम्हारे इलाके में मालदा में बहुत होते। एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 जलसे। लेकिन जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होता। जब तुम्हारे जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होगा तो जो चाहेगा वो दवा बेचकर चला जाएगा, तुम खरीद के खाते रहोगे। जी डॉक्टर साहब माफ करेंगे, कुछ लोगों ने अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस जमात के नाम से हाफ पैजामा वाले शहर छोड़ दें, जी बेशक। आज उस जमात को कुछ दुकानदारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिलसिले के नाम पर टुकड़े किए, शजरा के नाम पर टुकड़े किए। तब बलियाबी कहता अब रहम कर दो, अब अहले सुन्नत के बच्चों को बख्श दो, मत दंद भक्त बनाओ, अब रहम कर दो, पढ़ने दो मेरे बच्चों को। बलियाबी कहता मेरे अजीज, किसी भी सिलसिले का पीर हो, किसी भी सिलसिले का पीर हो, बलियाबी पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, अंधभक्ति का मुखालिफ है। जी जी बेशक। दिल लगा के बोल, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल, सुभान अल्लाह, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। है किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है तो आजा बलियाबी के सामने। क्या बात है भाई, वाह वाह। चिश्ती हो, जी अशरफी हो, जी मुजद्दिदी हो, जी रज़वी हो, जी अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से आगे हो। तवज्जो चाहो। क्या बात है। मौलाना मैं बहुत मुश्किल में बोल रहा हूं। जी नहीं नहीं नहीं, कहां तक उठाओगे? छतरी तो गौसे आजम की ही सबको लेनी पड़ेगी। सिलसिले के बुजुर्गों में कोई इख्तलाफ नहीं, अहले सुन्नत में इख्तलाफ इन बिचौलिए गुंडों ने डाला है। बंद कराओ इनकी दुकानें। कल तक बदअकीदों से अहले सुन्नत लड़ता था, अब सुन्नी सुन्नी से लड़ रहा है। बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोल, जोर से बोल। आखिर कब तक अपने खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरोगे? कब तक? बलियाबी तो दो टुक कहता है यार बंद करो इस तमाशा को। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता। बोल यार, बोल 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 बोल। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता।
और हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर, हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबुर रहमान नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और फतावा रज़विया को छोड़कर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। तब बलिया भी कहता है, सुन्नत के टुकड़े मत करो, अब मत करो। हमारे बच्चे बहुत बढ़ गए, हमारे बच्चों के दिलों में नफरत की चिंगारी मत लगाओ, मत लगाओ। अमा कलेजे में दम है और वजूद में करामत है। कश्फ तुझको मिल चुका, बुजुर्गी तुझको हासिल हो चुकी, तो मेरे बच्चों को टुकड़े करने पर खर्च मत कर। अगर इतने ही पावरफुल करामत वाले हो तो भारत के इस्लाम दुश्मनों को अंधा करके दिखा दे। बोल सही है कि गलत है? बोल सही है कि गलत है? बोल गलत है कि सही है? उस वक्त तक तुम ताबीज बेचते और खरीदते रहोगे जब तक तुम्हारी औलादें नमाजों से दूर रहेंगी। लेकिन कौन समझाएगा इन नौजवानों को? सुन 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 हजरत डॉक्टर साहब, आजकल तो माफियाओं ने ठेका ले रखा है जन्नत बेचने का और जन्नत बिकवाने का। और मौलाना क्या गजब का लिबास है इन लोगों का, मस्त पगड़ी, कीमती जुब्बा, पैसा तुम्हारा, शामियाना तुम्हारा, माइक तुम्हारा, किराया तुम्हारा, नजराना तुम्हारा, बिक रही जन्नत। खरीदो तुम ही, खरीदो तुम ही। अरे बंद कर इनकी दुकानें, बंद कर। बलिया भी कहता जन्नत मुल्ला के जेब में नहीं है, जन्नत तो तेरे मां के चेहरे की झुर्रियों की उन लकीरों में है रे। अगर तूने उसे राजी कर लिया ना, उसे राजी कर लिया ना, तो किसी मौलवी मौलाना से तुझे दुआओं की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। इसलिए कि दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल औलाद के वास्ते मां के सीने में है, वो दिल किसी और के सीने में नहीं। फैसला कर ले। तो 10,000 रुपये की गड्डी फाड़ के दे दे एहसान शाकिब को, देना चाहिए मुस्तफा के नाथ खां को, दे दे। लेकिन दिल के किसी गोशे में, दिल के किसी कोने में तेरे लिए पता नहीं वो कसक पैदा हो कि ना हो, लेकिन अपने मां के उदास चेहरे को देखकर मोहब्बत के साथ बेची नहीं तो 10 रुपया दे देना, 10 रुपया। उस वक्त मां की आंखों की चमक देखना, मां की आंखों में जो आंसुओं की एक लकीर उभरती है खुशी की, उसको देखना। उस वक्त कैफियत ये होती है कि मां की जबान तो कुछ नहीं कहती, मां की आंखें बहुत कुछ कहने लगती है। मेरी अजीज, मेरी अजीज, जिनकी डॉक्टर साहब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में
ढुक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढुकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं, मौलाना ढुका है। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढुका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देखकर मौका ले लूं। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया हो। पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता है। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो दो जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर दो जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम? जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीदी। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद को कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला। बेचे अब्दुल्ला। अब जहन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद ली। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान। जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों? प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों? इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लो, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है। गोया प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब दिल लगा ले इसी जगह। जन्नत रब की, मिल्कियत रब की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे बहलोल दाना, और खरीदने गई है बादशाह की बीवी। दिल लगाना, खरीदने गई बादशाह की बीवी। वैसे भी मज़ारों पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद। अरे हजरत ये तो शुक्र कीजिए, इंडिया में कोई ऐसा मौलवी अब तक नहीं निकल के आया जो ये कह दे कि अमेरिका में भी 6-7 मज़ार है, वहां की मन्नत मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। पता चला कि अगर इसकी ऐसी बीवी मिल गई किसी जवान को
तो साल भर लगते लगते जितने बाप दादा की जमीन जायदाद सब बेचवा देगी चादर चढ़वाने के चक्कर में। दिल लगाओ, मकसद पे आ रहा हूं लौट के। समझ जाओ, मिल्कियत किसी और की बेच रहा कोई और। हजरत बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना, घिरौंदा खिलौना। देखे हो ना बचपने में बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते, बाड़ी बनाता, घर बनाता। तो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही है, देखा बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं। तो जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? हाय हाय हाय, क्या कहा? क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने कहा जन्नत। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? क्या कहा? जन्नत। जन्नत। बहलोल दाना ने कहा जन्नत जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? कहां? हजरत जिस गुफ्तगू पर बलियावी के पूरे भारत में बवाल है वही हिस्सा आ रहा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका। काशी गुफ्तगू कहीं और बलियावी किया होता। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका। तब बलियावी कहता है, अम्मा यार वो तेरा खुदा है जिसे बंदों ने बनाया है, और वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया है। तुम खरीदे हुए माबूद का सजदा करो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब इसको यहीं दिल लगा लो। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। बन रहा मिट्टी का घिरौंदा। बहलोल कहे जन्नत, बहलोल कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने दिया, 2 दीनार ले लिया और हवेली के उस शोकेस में रखा मिट्टी के खिलौने को, जिसके दरवाजे और पल्ले पर हीरे जवाहिरात जड़े हों। हारून रशीद बादशाह जब लौट के आया तो खूबसूरत शोकेस में हीरे जवाहिरात के बीच में मिट्टी का घिरौंदा देखा। तो घिरौंदा देखकर हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, बल्कि जुबैदा ने कहा मेरे सरताज ये जन्नत है। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जोर से प्लीज, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से एक बार सारा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जन्नत। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही, बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। लाई है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत।
लाई ये मिट्टी का खिलौना कह रही है जन्नत। जन्नत। प्लीज जो लोग बैठना चाहते हैं उनको जगह दे दीजिए, जो निकलना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जगह छोटी पड़ गई है और आदमी पर आदमी सवार होकर बैठा है। अगर इतने ही मजमा